वीडियो फुल हो कहीं डिलीट किए नहीं पीछे से बता तो देखो यहाँ लिखा हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अभी बहुत सारा इफेक्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी पहला इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, फिर पढ़ेंगे थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, फिर पढ़ेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, फिर पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। 4 इफेक्ट पढ़ना। अभी हम लोग का हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। वास्तव में समझिए कि मान लिया जाए तो एक तार है, इस तार को हमने किसी बैटरी से जोड़ दिया, तो तार है तो तार का अपना एक प्रतिरोध होगा। प्रतिरोध दिखाने का एक तरीका है कि हम लोग ऐसे जरूर करना चाहिए ताकि पता चले कि तार में प्रतिरोध है। क्योंकि कॉपी पर जब हम फिगर बनाते हैं तो जब तक इस तरह का सिंबल दिखाते नहीं तब तक हम लोग समझते हैं कि वायर में कोई प्रतिरोध नहीं है। कनेक्टिंग वायर को समझ आता है, जैसे वाला वायर कनेक्टिंग वायर। बस समझना है कि दोनों का किनारा एकदम डायरेक्ट कहाँ जुड़ा हुआ है, बैटरी से। तो आखिर बैटरी से करंट चलना शुरू हो गई। I बराबर V बाई आर, I बराबर V बाई आर, इतना करंट चलेगा और पूरा का पूरा वोल्टेज तो ही खाएगा। क्योंकि इसमें कोई इंटरनल मतलब रेजिस्टेंस वाला कोई कहानी तो है नहीं। हम लिखे तो है नहीं EMF, हम लिखे पोटेंशियल डिफरेंस। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है ना कि EMF। अगर EMF होता तो ये बात अलग होता कि कुछ एक और होता है यहाँ पर छोटा वाला, तब वो कुछ वोल्टेज अलग खाता, इसके पास कुछ ज़्यादा जाता लेकिन कुछ थोड़ा बहुत अंदर वाला दिखाता, तब इसको बोलते हैं EMF। लेकिन हम ये बात समझ रहे हैं कि हम जो लिखे हैं व्यू यह E माइनस आई आर करके लिखा हुआ है, E माइनस आई आर करके लिखा हुआ है। तो ये जो करंट इसमें जा रहा है तो बैटरी क्या सप्लाई दे रहा है, एनर्जी। बाबा बोलते हैं बैटरी क्या सप्लाई देता है, एनर्जी। किसके माध्यम से, चार्ज के माध्यम से। बैटरी से होकर के पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से आते हैं, यहाँ से बैटरी से एनर्जी लेते हैं और बाहर जा करके देते हैं। तो मान लो कि 30 सेकेंड में, कितना सेकेंड में, 30 सेकेंड में, 30 सेकेंड में, तो 30 सेकेंड में कितना चार्ज गया होगा, IT। 30 सेकेंड में बैटरी ने कितना चार्ज भेजा होगा, IT। और ये जो चार्ज है इधर से इन किया होगा और इधर से निकला होगा, इधर से इन किया होगा और इधर से निकला होगा चार्ज। 30 सेकेंड में कितना देरी में, 30 सेकेंड में ऐसा हुआ है कि इधर से क्यू चार्ज इन किया, इधर से क्यू चार्ज निकला है, फिर जाके कहाँ मिला है, रेजिस्टेंस को मिला है, सब जाकर आर ओम का रेजिस्टेंस। तो इधर वोल्टेज 0, इधर वोल्टेज 3 है। तो एनर्जी का फार्मूला होता है चार्ज गुना पोटेंशियल। चार्ज गुना पोटेंशियल बराबर 0, शुरू में भी करवाए थे। और यहाँ एनर्जी बराबर चार्ज गुने पोटेंशियल, ये वाला इनिशियल और ये वाला फाइनल। तो बर्डन बाय एक्सटर्नल, बर्डन बाय। और बैटरी क्या होता है, एक्सटर्नल एजेंट। बैटरी क्या है, एक्सटर्नल एजेंट है। और बर्डन बाय एक्सटर्नल का फार्मूला हमारे पास है, माइनस क्यू भी माइनस बराबर क्यू भी। इतना मतलब बटन कौन किया, क्यू भी, मतलब बैटरी। इतना बटन कौन किया, ये उसको बोल सकते हैं आप बर्डन बाई बैटरी, बर्डन बाई बैटरी। बैटरी ने कितना काम किया, क्यू भी, मतलब बैटरी काम किया, मतलब बैटरी ने एनर्जी को रिलीज किया। बैटरी काम किया मतलब बैटरी ने एनर्जी को रिलीज किया, अपने अंदर से एनर्जी बाहर किया। अब इस पूरे सिस्टम में दो ही चीज है, एक बैटरी और एक तार। बैटरी और एक तार, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से पक्का कि अगर बैटरी ने एनर्जी दिया तो तार ने एनर्जी लिया। बस में है कि नहीं, तो फिर एनर्जी मतलब जाएगा कहाँ, ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। एनर्जी एक रूप से दूसरा रूप में कन्वर्ट होगा। तो बैटरी ने एनर्जी दिया और इसके अलावा कोई दूसरा चाहे नहीं, खाली कौन है, रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट में दो डिवाइस हैं, एक बैटरी और एक रेजिस्टेंस। तो बैटरी ने एनर्जी दिया, इसका मतलब रेजिस्टेंस ने एनर्जी लिया। तुमने काम बनेगा, इसका मतलब इतना एनर्जी कौन लिया, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ने इस एनर्जी को पाकर क्या किया, बोला तार गर्म हो, तार क्या हो गया, गर्म हो जाए। तो ये जो तार का गर्म होने का जो प्रभाव है, इसी को बोला गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। समझ गए, कितना गर्म होगा तो बात क्या बात है, कितना गर्म होगा, क्यू भी। तार जब गर्म हुआ तो उसमें कितना एनर्जी गया, क्यू भी। इसको हीट बोल सकते हैं, हीट बराबर क्यू भी जूल, क्यू भी जूल बटन बाई बैटरी बराबर क्यू भी जूल। और कोई तीसरा है नहीं और एनर्जी कहीं जाए, बैटरी एनर्जी दिया, तार एनर्जी लिया।
तो क्यूबिक जूल एनर्जी दिया तो क्यूबिक जूल एनर्जी लिया। लेकिन तार ने एनर्जी का क्या किया? बोले तार क्या हुआ? गर्म हुआ। तार क्या हुआ? गर्म हुआ। तो हम लोग लिख सकते हैं कि हीट इन रेसिस्टेंस या हीट इन वायर बराबर कितना? क्यू बराबर आई टी गुने बराबर वी आई टी, वी आई और वी बराबर आई आ, वी बराबर तो आई स्क्वायर, आई स्क्वायर जूल। अब आई बराबर फिर से वी बटे आर, तो वी स्क्वायर बटा आर टी जूल। याद करना है क्यू वी आई टी, आई स्क्वायर आई टी और वी स्क्वायर। इसे बटन बाई बैटरी का फॉर्मूला बोलो, चाहे हीट इन वायर, हीट प्रोड्यूस्ड इन वायर बोलो, चाहे बटन बाई बैटरी बोलो, फॉर्मूला सब वही है। क्यू वी आई टी, आई स्क्वायर आर टी और वी स्क्वायर आई। ऐसा आंसर कौन सी में? जूल में। लेकिन हीट लिखा जाता है जनरली कैलोरी। हीट का जनरली मात्रा क्या होता है? कैलोरी। लिखा हुआ कौन सी में? जूल में। हम लोग बदल लेंगे जूल को कैलोरी में। पहले क्या था कैलोरी वाला? ये कैलोरी वाला कितना? 4.2 जूल। 4.2 जूल वर्ड आया था उसमें मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। मैंने पढ़ा था नहीं तो आया था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे। दिखा था कि जे कोई फ्यूचर क्वांटिटी, हाँ ये कोई कन्वर्सन फैक्टर, कोई कांस्टेंट, ये कन्वर्सन फैक्टर लिखा था कि नहीं? वही। तो हम लोग उसको बोलते थे हीट में जे बोलते थे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट कि मैकेनिकल वर्क को कहाँ कन्वर्ट किया जा रहा है? हीट में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्क को कन्वर्ट किया जा रहा है हीट में। तो एक जूल में कितने कैलोरी? बटा 4.2। एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल। उल्टा बोलो, 4.2 जूल बराबर 1 जूल बराबर 1 बटा 4.2। तो 100 में भागा दो कितना से? 4.2 से। वी आई टी बटा 4.2 या आई स्क्वायर आर टी बटा 4.2 या वी स्क्वायर बाई आर एन टू टी बटा 4.2। आंसर आएगा सही कि नहीं? यही हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। लिखा हुआ कि when electric current is flowing through a conductor then it becomes hot which is called heating effect of current। कि जब किसी कंडक्टर को किसी वायर से करंट दिया जाता है तो क्या होता है? गर्म हो जाता है। इसे विद्युत धारा का हम लोग उसमें प्रभाव करते हैं। In t second charge flow is q, it means in t second burden by battery बराबर q। तब क्या हुआ कि नहीं? t सेकेंड में अगर q चार्ज फ्लो हुआ, t सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ? तो बटन बाई बैटरी बराबर वही तो सरिया हुआ है, सही कि नहीं? तो बटन बाई बैटरी बराबर लिखा हुआ है क्यू वी बराबर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर बाई आर टी इन जूल। सही ना? पावर का फॉर्मूला इस साइड से लिखा दिया गया है, वर्क डन बाई टाइम करो उसको, वर्क डन बाई टाइम। पावर बराबर कर दो वर्क डन बाई टाइम। ऐसे कर दो एवरेज पावर, पावर के ऊपर लाइनिंग दो, पावर के ऊपर लाइनिंग देके लिखना, पावर के ऊपर लाइनिंग देके लिखो। एवरेज पावर का फॉर्मूला है टोटल वर्क बाय टोटल टाइम या तो बटन बाय टाइम। पावर के ऊपर लाइनिंग देके लिखना जरूर। एवरेज पावर का फॉर्मूला हुआ टोटल बटन बाय टोटल टाइम। बाकी अभी जो पढ़ाए हम वही सब बात लिखा हुआ है, सबको बदल गया। कौन सी में? हीट में। पावर पर फिर से लौट के आएंगे। ऐसे एवरेज पावर का फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट में पढ़े गए थे। एवरेज पावर बराबर क्या होता है? बटन बाई टाइम, टोटल वर्क बाई टोटल बराबर एवरेज पावर, एवरेज पावर। फिर आगे भी पढ़ेंगे एवरेज पावर के पावर है। अब लिखा हुआ है कैलोरी बराबर 4.2 जूल। सही कि नहीं? पहले सुन लो थोड़ा सा। पावर का फॉर्मूला क्या हुआ? बटन बाई वी आई टी में टाइम से भागा दो, आई स्क्वायर आर टी में भागा दो, आई से भागा दो। पावर का 3 फॉर्मूला रखना, वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। सही कि नहीं? पावर का फॉर्मूला हुआ वी आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर। सही हुआ कि नहीं? पावर का मात्रा बांट पहले से जानते हम लोग। और हीट भी लिखा हुआ है क्यू वी वी आई टी आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर टी होती में जूल में। लेकिन लिखा हुआ है कि हम लोग जनरली हीट को कैलोरी में मेजर करते हैं। इन जनरल इट इज मेजर्ड इन कैलोरी। समय भागा दे 4.2 आ गया कैलोरी। सही कि नहीं? आगे समझाया गया एक यूनिट क्या होता है। एक यूनिट हमारा ये बिजली बिल आता है यूनिट में। एक यूनिट का मतलब दिखाया गया 1 किलोवाट आवर,
1 किलो वाट, 1 किलो मतलब 1000, वाट का मतलब जूल बटा, आवर का मतलब 3600 सेकेंड, आवर मतलब 3600 सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड 3020, 36 गुने 10 के पावर बराबर 3.6 गुने 10 के पावर 6। सही कह रहे? 1000 वाट अगर हम 1 घंटा जलाते हैं तो हम लोग 3.6 गुने 10 के पावर 6 एनर्जी क्या करते हैं, खबर क्या। सही कह रहे? लिखा हुआ है 1 यूनिट बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6। एक छोटा मोटा सवाल है 10वां क्लास के लेवल का। ध्यान देना लिखा हुआ कि 40 वाट का 5 पंखा, 40 वाट का 5 पंखा, 1000 वाट का एक हीटर और 100 वाट का 3 बल्ब 8 घंटा डेली चलता है। सही गए? तो 7 रुपये यूनिट के हिसाब से 1 महीने का बिजली बिल क्या आएगा। सही करें? देख लेते हैं कि 8 घंटा डेली ना, 8 घंटा डेली, तो 1 घंटा में 8 घंटा डेली कितना वाट चल रहा है? 5 चौका 200 वाट ही हुआ, 1000 वाट ही हो गया और 300 वाट मैंने 1500 वाट मैंने 1.5 kV, 1.5 kV ना, 1.5 kV मैंने 1.5 के वाट है कि नहीं। अभी चलता है किलो वाट, कितना में किलो अपुने 8 घंटा, तो 15 मैंने 12, क्योंकि 12 किलो वाट आवर मैंने 12 यूनिट डेली। सही कि नहीं? 12 यूनिट तो कई दिन का निकालना है? 1 महीना मतलब 30 दिन, 1 महीना मतलब 30 दिन। अपने मन से 28 दिन की सर्विस करना, जब भी सवाल है महीना को 30 से गुना करना है। तो 12 तिया 60 यूनिट गुने बाकी 4 42 4 ठीक है, 21 4 2500 चलो है 2500 समझा कि नहीं। सवाल का वेराइटी है, ऐसा सवाल रख सकता है। अगला सवाल देखिए, किसी भी बल्ब के बारे में अगर लिखा हुआ रहे कि एक बल्ब है जो 100 वाट 220 वोल्ट का है, इससे हम लोग कहता है ना बल्ब 10 रुपया वाला, वो कई बार लिखा रहता है 100 वाट 220 वोल्ट लिखा रहता है। 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब क्या समझना, जो समझो पहले कि नहीं लिखा है कि 100 वाट 220 वोल्ट का मतलब कि 100 वाट ही दे रहा है, 100 वाट देगा। अगर 220 वोल्ट मिलेगा तो वोल्टेज डिम रहेगा तो 100 वाट मिलेगा, नहीं देगा। समझा कि नहीं? किसी बल्ब पर अगर रेटिंग लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, इसका मतलब है कि जब इसको 220 वोल्ट से जोड़ा जाएगा तभी 100 वाट देगा। अगर वोल्टेज डिम है तो 100 वाट नहीं देगा। इससे क्या निकाला जाएगा हमेशा? जब भी निकालें किस तरह के डाटा से जब भी निकालें तो आर निकालें, उसके बाद इस डाटा को भूल जाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। समझो कि बल्ब का डायरेक्ट रेजिस्टेंस नहीं दे करके बल्ब का रेटिंग दिया रहता है। सही है नहीं? बल्ब का रेजिस्टेंस डायरेक्ट नहीं लिख कर करके बल्ब का रेटिंग दिया रहता है। और इससे हमेशा क्या निकालें? आर निकालने के बाद इस डाटा का कोई यूज नहीं करना है, कभी नहीं। बाकी क्वेश्चन को आगे पढ़ना है। तो आर बराबर कितना होगा? वी स्क्वायर बाई टी। टी बराबर वी स्क्वायर बाई आर बराबर वी स्क्वायर बाई टी। 220 गुने 220 बटा 100, 22 गुने 22 484 400। तो ये समझ में आ गया हम लोगों की बल्ब का प्रतिरोध कितना है? लिखा हुआ है इट कैन नॉट बी चेंज एट एनी इंस्टेंट, ये कभी चेंज होने वाली बात। अब इस बल्ब को कहीं जोड़ो, हमेशा कहीं हम करेगा 484 ओम का है, ये कभी चेंज होने वाली बात नहीं।
तो हर हमेशा इस तरह के डाटा से क्या निकाला जाएगा, रेसिस। इसके बाद डाटा का कोई मतलब कोई यूज नहीं इसका। अब कहानी आगे पढ़ेंगे सीधे। तो लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 100 बार 220 वोल्ट वाले बल्ब को 110 वोल्ट से जोड़कर जोड़ा जाएगा तो कितना एनर्जी देगा। मतलब समझो कि 484 ओम के बल्ब को, कितना ओम के बल्ब को, सवाल समझो ऐसे कि 484 ओम के बल्ब को 110 वोल्ट के बैटरी से जोड़ा जाएगा तो कितना एनर्जी देगा। कितना एनर्जी देगा लिखा हुआ है ना, लिख दो कितना पावर देगा, कितना पावर देगा, क्योंकि एनर्जी के लिए कुछ समय चाहिए। कितना पावर देगा, कितना पावर देगा, कितना ओम का बल्ब, 484 ओम का बल्ब कितना से जोड़ा जाएगा, 110 वोल्ट से। 84 ओम का रेजिस्टेंस, वोल्टेज बराबर 110। तो निकालो पावर बराबर 110 गुने 100 बराबर 100 गुना 11 गुना 11 100। तो कैसे चौका 400, 25 चौका 25 वाट है कि नहीं, 25 वाट लाइट चले। अगला पावर का दो फार्मूला हमें याद रखना। पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर, पावर बराबर I स्क्वायर। इनमें फॉर्मूला करना पहले। पावर बराबर V स्क्वायर बाई आर, पावर बराबर I स्क्वायर आर। ध्यान से सुनो, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन का सवाल सॉल्व कर रहे हो तो फॉर्मूला ही लगाना, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में I बराबर कांस्टेंट, I बराबर कांस्टेंट तो P समानुपाती। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के सवाल में हमेशा फॉर्मूला ही लगाना, क्योंकि पैरेलल में V बराबर तो P समानुपाती 1/r। मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन में U वाला बल्ब का पावर ज्यादा होगा जिसका प्रतिरोध कम होगा। हम लोग को घर में कम प्रतिरोध का बल्ब लगाना चाहिए ताकि वो पावर क्या देगा, ज्यादा लाइट वही बल्ब करेगा जिसका प्रतिरोध कम रहेगा। क्योंकि घर का कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल। घर में कनेक्शन कैसा होता है, पैरेलल। तो पैरेलल कनेक्शन में U वाला बल्ब ज्यादा लाइट करेगा जिसका प्रतिरोध का मान क्या है, कम है। और सीरीज वाला में प्रतिरोध का मान ज्यादा है। और समझ गए ये कहानी हो गया। कोई बोले कौन वाला बल्ब पहले फ्यूज होगा, वही बात, जो ज्यादा पावर देगा वही पहले फ्यूज होगा। नहीं कितना कितना बॉल एकदम हाई वोल्टेज होता है, घर में एकदम पूरा एकदम लाइट दे रहा है तो लगता है कहीं फ्यूज निकल जाए, बंद करो सब, है कि नहीं। कभी कभी एकदम अचानक लाइट आया, तेज हो गया लाइट, अचानक फ्यूज। तो ज़्यादा लाइट जो कर रहा है मैंने फ्यूज होने का चांस भी उसी का है। तो अगर कोई पूछे कि मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन मेरा बल्ब जल्दी फ्यूज होगा जिसका प्रतिरोध का मान, लाइट कौन देगा, वही बल्ब। जो ज़्यादा लाइट दे रहा है फ्यूज होने का चांस भी उसी का ज़्यादा है। समझ गए। तो सीरीज में होगा P समानुपाती और पैरेलल में होगा P व्युत्क्रमानुपाती। सब आज लिखा हुआ होगा। सीरीज में है ना A B और C लिखा हुआ है कि अगर आरे का प्रतिरोध ज्यादा है तो पावर भी उसका ज्यादा होगा। नीचे देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में लिखा हुआ है कि आरे का प्रतिरोध ज्यादा है तो पावर उसका कम है, सही ना। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होंगे और सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम। तो करंट सेम रहेगा तो P समानुपाती R और फिर P समानुपाती 1/R। नीचे एक सवाल है, एक हीटर 100 वाट 220 वोल्ट का है, मतलब कि 484 ओम का। हाँ समझना, उल्टा लिखल है मतलब उसका रेटिंग समझना, उससे रेसिस्टेंस उतना ही काम है इस रीडिंग का, बस उससे कोई ज़्यादा काम नहीं है। एक हीटर 100 वाट क्या वोल्ट का, 220 वोल्ट, मतलब क्या ओम का, 484 ओम का एक हीटर है। 110 वोल्ट से जोड़कर पानी गर्म किया जाता है। 110 वोल्ट वोल्टेज से पानी गर्म किया जा रहा है उस हीटर के द्वारा। 4 बाल्टी पानी बॉईल करने में 5 रुपये यूनिट की दर से कितना कॉस्ट आएगा अगर प्रत्येक बाल्टी का आयतन 2.5 लीटर है और कमरा का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। ध्यान सुनिए, एक बाल्टी में कितना पानी, 2.5 लीटर, 2.5 मतलब 2.5 किलो, 2.5 लीटर मतलब 2.5 किलो होता है। तो शुरू में न्यूटन डाई, पानी के केस में 1 लीटर बराबर होने किलो,
1 लीटर का मतलब 10⁻³ मीटर क्यूब। डेंसिटी बराबर 10⁻³ kg पर मीटर। तो मास बराबर वॉल्यूम गुना डेंसिटी, तो वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर 1 किलो। सही कि नहीं? तो 2.5 लीटर का मतलब 2.5 किलो। 6 बाल्टी, 2.5 गुने 4 10 किलो। सही कि नहीं? टोटल मास बराबर क्या केजी? 10 केजी। हमको पानी गर्म करना है। पानी क्या करना है? बॉयल करना है, खौलाना है, मैंने 100 डिग्री पर लेके जाना है। और तापमान कमरा का टेम्परेचर वृद्धि बराबर 70 डिग्री। ये बड़ा हीट का है, तो H बराबर mH थीटा। सही के लिए स्पेसिफिक हीट क्या पे सीधी पढ़ाया हुआ था। H बराबर mH डेल्टा T। कई किलो पानी है? 10 किलो। तापमान का वृद्धि और पानी का S 42। पानी का S 1 किलो पानी को 1 डिग्री गर्म करने में 42 जूल ऊष्मा लगता है। वैसे पिछले बार 1 किलो पानी को 1 डिग्री गर्म करने में 42 जूल ऊष्मा लगता है। तो कितना लगेगा ये? 42 गुने 7 गुने 10 के पावर 4 जूल। सही कि नहीं? इतना जूल ना? तो इतना जूल का मतलब ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 42 गुने 7 गुने 10 के पावर 4 अब बटे 3.6 गुने 10 के पावर 6 बदल जाएगा यूनिट में है। 1 यूनिट में कई 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। तो इतना जूल में कई यूनिट, कितना भाग है इतना। सही कि नहीं? यहाँ दशमलव को खत्म करो, यहाँ क्या लिखो 5 7 6 36 42। यहाँ कितना बचेगा? 49 बटे 60। इतना क्या आएगा? यूनिट। तो इतना बटे 60 गुने 5 रुपये की दर से है। कितना आएगा? 7 रुपये लिखल है, यहाँ लिखल है 5 रुपये ने। गुना कितना के लिए? 7। हाँ तो कर दो 7 कर दो, चाहे 5 करो, जो करना कर दो। या तो सवाल में 7 करता तो आंसर में 5 कर दो गुना। आंसर में 5 कर दो। आंसर में कितना गुना कर दो? 49 बटे 60 गुने 5 तो 12 बचे 49 बटे 12 रुपया। और गुना कर देखो तो 5 करके समझे कि नहीं? 4200 गुने 42 गुने 7 गुने 10 के पावर 4 बटे 3.6। ठीक है? ठीक है ना? खाली 7 की जगह 5 कर दो। गुना हुआ करके अपना जो रुपया आएगा जो है। नीचे लिखल भी देख लो, है लिखल H बराबर mH डेल्टा T फॉर्मूला लगाया गया है। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? 42 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 किलो पानी को 1 डिग्री गर्म करने में 42 जूल ऊष्मा लगेगी। डाटा याद रहना चाहिए करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के पानी चाय बनाने वाला सवाल में। चाय का भी रहेगा तो यही लिखना है 4200। सवाल रहता है कि 4 कप चाय बनाना है, 81 बनोगे में सवाल है। देखा कि एक रेजिस्टेंस R की मदद से पानी की एक निश्चित मात्रा को बॉयल करने में T1 समय लगता है। एक बाल्टी हमारे पास पानी है, उसको रेजिस्टेंस R1 से गर्म किया जा रहा है, उसको बॉयल करने में कितना समय लगा? T1। सही के लिए एक पानी की निश्चित मात्रा लिखा हुआ है, इसका मतलब एक बाल्टी पानी मान लो। एक बाल्टी पानी को गर्म करना है किस हीटर से? इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R1 प्रतिरोध वाले हीटर से जब पानी को गर्म किया गया, बॉयल कराया गया, तब समय कितना लगा? तथा दूसरी रेजिस्टेंस की मदद से T2 समय लगता है।
यदि दोनों प्रतिरोध को सीरीज में लगा दिया जाए R1 प्लस तब वह पानी की उसी निश्चित मात्रा को उसी सोर्स की मदद से बॉयल कर देगा। बिल्कुल लेना। साथ ही साथ पैरेलल का भी दो सवाल है इसमें, एक बार सीरीज का और एक बार मैंने एक बार R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2। ध्यान सुनो पहले, एक लिखा हुआ है कि R1 प्रतिरोध का एक क्या है, हीटर है, उससे पानी की निश्चित मात्रा को हम लोग गर्म कर रहे हैं, बॉयल कर रहे हैं। मान लो कमरा का तापमान अभी 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो गर्म करना है तो 70 करवाना। इस केस में भी 70 करवाना और इस केस में भी 70 ही करवाना है कि नहीं। 70 डिग्री टेम्परेचर क्या करना है, बढ़ाना है। मैंने डेल्टा टी का मान दोनों में सेम है, राइजिंग टेम्परेचर सेम है। तो इस R1 प्रतिरोध के हीटर से जब गर्म किया जा रहा था तो हीटरवा डाल देना से गर्म नहीं हो जीते भैया, पहले हीटरवा के बैटरी से जोड़ा जीते, अच्छा है कि नहीं। पहले हीटर को बैटरी जोड़ा जाएगा। ऐसा हीटर है दोनों कि दोनों सेम बैटरी से जुड़ा हुआ हीटर है। समान दो ढंग के होते हैं कि दोनों हीटर समान करंट दे रहा है, दोनों हीटर समान वोल्टेज दे रहा है। बस समझे कि नहीं। सुनो पहले यहाँ पर ध्यान देना, एक बाल्टी पानी है, दूसरा बाल्टी ई है, सेम बाल्टी है ना, उतना ही पानी से भी उतना ही पानी इसमें भी। हमारे पास सेम सोर्स का एक बैटरी है, 20 वोल्ट का बैटरी, जिसमें से एक कौन चल रहा है, हीटर नंबर 1 और एक कौन चल रहा है, हीटर नंबर 2। इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध और दोनों सेम वोल्ट के बैटरी से क्या करंट दोनों सेम देंगे। क्या दोनों हीटर करंट सेम दे रहा है ना। सवाल यही है, यहाँ पर चेंजिंग लिखा हुआ है कि दोनों हीटर सेम सोर्स से जुड़े हुए हैं, सेम करंट नहीं दे रहे। अगर ये जुड़ा लिखा होता कि दोनों करंट सेम दे रहा तो लिखते कि इसमें भी आई करंट जा रहा है, इसमें भी आई करंट जा रहा है। करंट सेम नहीं है, सोर्स सेम है जिसे जोड़ा गया। समझ निकल लेकिन है, पढ़ते हैं फिर से। एक रेसिस्टेंस R1 मैंने हीटर समझना की मदद से पानी की एक निश्चित मात्रा को बॉयल करने में T1 समय लगता है तथा दूसरी रेसिस्टेंस R2 की मदद से T2 समय लगता है। यदि दोनों प्रतिरोध को सीरीज में लगा दिया जाए तब कितने समय में वही पानी की निश्चित मात्रा गर्म होगी, सब लिखा हुआ होगा। उसी सोर्स की मदद से बॉयल करना है कि नहीं, उसी सोर्स की मदद से। ही चलाया भी से, ही चलाए भी से, अगला भी चलेगा भी से, फिर से गर्म किया जाएगा इसी पानी को। किस प्रतिरोध से, R1 प्लस R2 से, R1 प्लस R2 से इसको गर्म किया जाएगा। अब बताओ कि समय का मान क्या होगा। अगर इसमें समय और इसमें समय बनेगा। सवाल समझ में आया कि नहीं, देखते हैं करते। एक बात तो क्लियर है कि पानी तो वही गर्म हो रहा है, सबकी मात्रा टेम्परेचर बढ़ाना भी सब बराबर उसमें खाएगा। अगर इसे गर्म करने में 40 जूल लगे होंगे, इसे भी गर्म करने में 40, इसे भी गर्म करने में 40। अब देखो ये कितना करंट भेज रहा है, V बटे वाई स्क्वायर RT, आई स्क्वायर RT कितना हीट पैदा करेगा, सही करे। ये कितना करंट भेज रहा है, वाई स्क्वायर RT, सही है। अरे दोनों बराबर और बराबर होगा V बटा अब R1 प्लस R2 का यहाँ पर स्क्वायर ना, और यहाँ पर सही कि नहीं। आई स्क्वायर RT बराबर आई स्क्वायर RT बराबर आई स्क्वायर RT। तो V स्क्वायर बाई R1 T1 बराबर V स्क्वायर बाई I2 T2 बराबर V स्क्वायर बटा R1 प्लस I2 और इंटू T। V स्क्वायर सबसे कॉमन कर लेते हैं, कटेंगे ना। तो T1 बटा बराबर T2 बटा बराबर T बटा हमें चाहिए क्या, T।
क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा? मान लो बराबर के बराबर के, तो T1 बराबर R1 को, T2 बराबर I2, T बराबर R1 प्लस बराबर R1 के प्लस बराबर T1 प्लस T1 प्लस T2। आंसर याद कर जाना है कि पहला हीटर से 5 मिनट लगा, दूसरा हीटर से 10 मिनट लगा, और दोनों को लगा देंगे तो और समय ज़्यादा लगा। जल्दी करें बोले ज़्यादा लगा। अगर ये कभी सवाल पूछ देगा ना कि पहला हीटर से लगाने पर इतना समय लगा, दूसरा से इतना समय लगा, बताओ दोनों को लगा देंगे तो कम समय लगेगा कि ज़्यादा? बच्चा मारेगी कम समय। सही नहीं कि दोनों हीटर को अगर सीरीज में एक साथ लगा दिया जाए तो पानी गर्म होने में समय कम लगेगा या ज़्यादा लगेगा? और समय क्या लगेगा? ज़्यादा लगेगा। क्योंकि करंट का मान क्या हो गया? सही नहीं, करंट का मान आंसर आ गया T1 प्लस। अब सवाल किसका है? पैरेलल। अब दोनों हीटर कहाँ लगाया जाएगा? पैरेलल में। अब कितना होगा ये? R1 गुने I2 बटा R1 प्लस I2, R1 गुने R1 प्लस, यहाँ क्या लिखाएगा? R1 गुने R2 बटा R1 प्लस, और यहाँ भी R1 गुने R2 बटा R1 प्लस, और यहाँ भी R1 गुने R2 बटा R1 प्लस, यहाँ भी लिखाएगा R1 गुने R2 बटा R1 प्लस। तो T बराबर क्या निकल के आएगा? T बराबर R1 गुने R2 बटा R1 प्लस R2 गुना K। तो R1 बराबर T1 बाई K, R2 बराबर T2 बाई K, R1 बराबर T1 बाई K, अब R2 बराबर अब गुना सही गिरे। तो ऊपर में T1 T2 और गुना के पहले कैसे के है कि नहीं? ये तो के ऊपर है गुना है, गुना कैसे के, और नीचे में क्या होता? ऊपर में T1 प्लस और ये कैसे के, तो T1 T2 बटा T1 प्लस। सही कि नहीं? पहला अगर 6 मिनट लिया, दूसरा अगर 8 मिनट, आंसर बराबर 6 गुने 8 4 48 बटा 6 और 8 के बीच में आएगा। है गाँव कम आएगा ये 6 से भी 14 25 मालूम कैसे करो ना, कितना ले ले कटने लो पहले 4 नहीं 12 4 12 गुने बटे 12 जोड़ बच्चों का 12 4 3 मैंने दोनों से सही कि नहीं? तो पहले तो मैंने समय लगाया तो समय कम लगेगा, फिर मैं तो समय। इसको ऐसे याद कर लो कि जैसे आंसर रेजिस्टेंस का होता है वैसा ही आंसर टाइम का। रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो R1 प्लस, और सीरीज में हो तो R1 गुने R2 बटा R1 प्लस, टाइम भी सेम T1 प्लस T1 गुना T2 बटा T1 प्लस आंसर। वाट 220 वोल्ट, टाइप पर लिखा 25 वाट 220 वोल्ट।
कौन पहले फ्यूज होगा, ये कर लेना। अगर हम कौची निकालने फ्यूज होगा, पहले निकालो दोनों का रेशे। एक आया 484, एक आया कितना 484 गुने 4 आया। सीरीज में दोनों की पैरेलल में, तो सीरीज में पी समानुपाती, जिसका आर ज्यादा पहले फ्यूज होगा। सही कि नहीं? पहले फ्यूज कौन होगा? R2। लाइट भी कौन ज्यादा करेगा? R2। सही कि नहीं? सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वो लाइट भी फ्यूज भी पहले होगा। मैंने पढ़ने का चांस है, सीखा। आगे लिखा हुआ हीट बराबर आई स्क्वायर RT है, लिखा है हीट बराबर आई स्क्वायर RT। अगर करंट किसका फंक्शन हो, इसका मतलब हीट वेरिएबल हो गया। ठीक है, लेकिन है हीट का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी का आई स्क्वायर। अगर आई जो है फंक्शन हो किसका, हाँ जिससे होगा है ना भाई, वास्तव में समझो लिखा है पावर गुने टाइम। क्या लिखा है? एनर्जी बराबर पावर गुने, लेकिन अगर पावर टाइम के रिस्पेक्ट में वेरिएबल हो तो पी डी टी का इंटी, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू, अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन हो तो वी डी टी का इंटी। सही कि नहीं? उसी तरह से यहाँ लिखाया गया है कि वर्क का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम। अगर ये जो है पावर इन वेरिएबल हो तो पावर वेरिएबल कैसे होगा? जब करंट वेरिएबल होगा। करंट का फॉर्मूला जब ये जो है करंट का मान अगर समय के हिसाब से बदलेगा तो पावर भी समय के हिसाब से बदलेगा, और पावर अगर समय के हिसाब से बदला तो पी डी टी का इंटी बराबर होगा वर्क डन। अब वही वर्क बदलेगा, एनर्जी में बोलो चाहे हीट में बोलो। सही ना? मतलब ये समझ लो कि तुम ही याद करो कि वर्क बराबर पी डी टी का इंटी, अगर पावर किसका फंक्शन हो, पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर, तो आर टाइम के हिसाब से तो बदलेगा नहीं, कौन बदलेगा? तो अगर करंट समय के हिसाब से बदल रहा है तो समझ लेना कि पावर समय के हिसाब से बदल रहा है, और अगर पावर वेरिएबल है तो पी डी टी का इंटी बराबर आएगा टोटल वर्क। तो एवरेज पावर का फॉर्मूला ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? सही कि नहीं? वही लिखा हुआ है, वास्तव में लिखा हुआ है ना। वो कितना हमारा हम लोग पढ़ाएंगे, एवरेज वेलोसिटी बराबर वी डी टी का इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटी, सर्कुलर मोशन में एवरेज अल्फा बराबर अल्फा डी टी का इंटीग्रेशन बाई डी टी का इंटी। सही कि नहीं? ऐसे बार होता था। तो ये बात लिखा हुआ है। आप क्या लिखा कि 5 ओम का तार है, 4 एम्पीयर करंट जा रहा, 5 सेकंड में कितना हीट पैदा होगा? आई स्क्वायर RT 400 जूल। मन करे तो बदल लो किसमें? कैलोरी में। अगला सवाल है लिखा हुआ है आई बराबर 3T + 2। देखो यहाँ आई बराबर 3T + 2, करंट का मान समय के हिसाब से, इसलिए हीट का फॉर्मूला कौन लगाया जाएगा? आई स्क्वायर RT का इंटी कई सेकंड में 2 से 4, 2 से 4, बाकी इंटेंशन करते रहिए। सही कि नहीं? हो गया। फिर सवाल थोड़ा ताव हार्ड है। अब लिख आई बराबर sin ओमेगा t। समझ लो इस सवाल है अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग करंट में ही पढ़ाए जाएंगे। आई बराबर I नॉट sin ओमेगा t। आगे बाई बराबर है sin ओमेगा t SHM या वेव। बाई बराबर ए sin ओमेगा t। तो आई बराबर I नॉट sin ओमेगा t का भी ग्राफ ऐसा ही होगा ना। यही तो एसी है कि नहीं? यही क्या है? एसी। बस वो एग्जाम्पल करा दिए हैं। हम लोग शुरू में पढ़े थे स्टेडी करंट और अनस्टेडी करंट। स्टेडी करंट वैसा करंट जो समय के हिसाब से बदलने वाला, अनस्टेडी का मतलब जो, अनस्टेडी का मतलब अनस्टेडी का एक एग्जाम्पल है अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट क्या है? ग्राफ था ऐसे बनाया हुआ, ग्राफ था ऐसे बनाया हुआ, दोनों बराबर था। अनस्टेडी वाला में ये भी अनस्टेडी और ये भी क्या है? स्पेशल केस है अल्टरनेटिंग करंट का। वही सवाल को दे दिया गया आई बराबर I नॉट sin ओमेगा t। बताओ हीट कितना पैदा होगा 0 से कैसे सेकंड में? 30 सेकंड में। 0 से तो कर दे आई स्क्वायर RT का इंटी, तो आ गया sin स्क्वायर ओमेगा t। ये लेना इसका एडिशन शुरू में कराया होगा डायमेंशनल मेंशन में, ये प्रथम मोशन ही बेसिक मैथ में। sin स्क्वायर थीटा का इंटी, cos स्क्वायर थीटा का इंटी, cos टू दी पावर 3 थीटा का पढ़ाए थे, और sin टू दी पावर 3 थीटा का 4 इंटीग्रेशन पढ़ाया हुआ होगा। sin स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा, sin का पावर 3 थीटा, cos का पावर 3 थीटा, बेसिक मैथ में पढ़ाया गया। बस वही sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगा दिए 1 - cos टू थीटा बाई 2। sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos टू थीटा बाई 2 बाई केले इंटी